अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एंट्रेंस सिलेबस एमएससी बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एमएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस किया था। इन दोनों के सिलेबस में जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। देर इज़ 80% और 80 to 90% सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सिलेबसेस। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा अप होता है, ज़्यादा नहीं। अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। टोटल इसके भी 15 चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर की वेट जो है 4 मार्क्स होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपको आएंगे। सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, यानी एक ही चैप्टर में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस एक ही चैप्टर में भर के है और यहाँ पे जो सिलेबस है 2 यूनिट्स में स्प्लिट किया हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही एक पार्ट है जो इन्होंने अलग से किया है और यहाँ पे थोड़ा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको चैप्टर 2 में नज़र आ रहा है और जो एप्लीकेशंस हैं तो ये थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। और ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, एनर्जी, एंथैल्पी, डेल्टा एच वगैरह, एंट्रोपी, डेल्टा एस, ठीक है, तो फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वो सब थोड़ा सा एडिशनल है यहाँ पे। बाकी सब सिमिलर है, यानी वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देयर डिसोसिएशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्टडी द बायोकेमिस्ट्री। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स को समझने के लिए, इनकी फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आइसोमेरिज्म, वहाँ पे भी आइसोमेरिज्म था सारा। अब थोड़ा सा आइसोमेरिज्म है, इसमें टाइप्स है ये सारा, पोजिशनल, फंक्शनल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सारा इन्होंने जो है शार्पली दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हेडिंग नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, वहाँ पे आपको सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रो वेंट वॉल इंट्रैक्शंस और जो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन दिए हुए हैं। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है? बेसिकली इसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट वही होता है जो आपकी 12th का है, यानी आपको कोर केमिस्ट्री नहीं पूछेंगे, आपको वो पूछेंगे कि आपको ये जो बेसिक क्वेश्चंस, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपने 12th में पढ़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और जो इलेक्ट्रोसेल्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होता है, फ्री एनर्जी पढ़ी होती है, एंथैल्पी पढ़ी होती है, ये सारा 12th में हमने कवर किया होता है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को एनसीईआरटी बुक से, कोर बुक से क्लियर करोगे, फिर क्वेश्चंस पे आ जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब अगर कुछ कमी रहती है, यानी आपको समझ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री के बुक से, एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए और क्वेश्चंस हल हो जाए। बेसिकली आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ोगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने ज़रूरी है। क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये एक एश्योरेंस मिलती है कि आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ आया है। आगे चलते हैं यूनिट 3 पे। यहाँ पे आपको जो है प्लांट्स के रिलेटेड, यानी आपको प्लांट फिजियोलॉजी का, लाइक फोटोसिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, C3C4 प्लांट्स, फोटो रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स, ट्रांसपायरेशन मैकेनिज्म, ये सारा जो है कॉन्सेप्ट, ये भी आपको बुक से, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की 12th की बुक है वहाँ से आपको मिलेगा। या इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर, इफ़ यू वांट टू हैव अ हाई एंड टच, तो आप जो है इस पे आ सकते हो, जो प्लांट फिजियोलॉजी है टेज एंड जीगर की। यहाँ पे दिस विल टेक अ ईयर आई थिंक ये कवर करने के लिए, बट अगर आप क्विकली ये टॉपिक सिलेक्टिवली पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब है आपके पास, या फिर आप जो है सीधे 12th की बुक पे आ जाओ, बुक को कंसल्ट करो, एक एक पार्ट पढ़ो, इसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस करने में बैठो, समझ क्वेश्चंस आ गए जिसका मतलब हो कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए और क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। अब अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन गो टू यूट्यूब और गो टू हाई एंड बुक्स। आगे चलते हैं, इकोलॉजी पे आते हैं। तो आपको एक बुक है वर्मा अग्रवाल की, यानी देसी बुक है, देसी ऑथर की है, वर्मा अग्रवाल की, बहुत अच्छी बुक है। उसमें सेल बायोलॉजी है, आपको उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मिलेगा, उसमें थोड़ी बायोकेमिस्ट्री भी है, उसमें इकोलॉजी भी है, ठीक है, ये सारा वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ जाओगे तो ये जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत डिटेल में वहाँ दिया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन साइकिल का, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट अपटेक, मेटल टॉक्सिसिटी, ये सारा वहाँ पे प्रेजेंट है। अब आते हैं आगे चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 पे आपको जैसे ये है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए
ही अलग बुक है। अगर बुक पढ़ने बैठे तो प्रेस्कॉट है, ठीक है, जैसे प्रेस्कॉट है माइक्रोबायोलॉजी की फेमस बुक है। पढ़ने बैठे तो दिस विल टेक यू आई थिंक मंथ और मोर देन दैट, इवन 6 मंथ और 1 ईयर। तो इतना टाइम लग सकता है और आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो स्पेसिफिकली टॉपिक उठा के सीधे सर्च करो, इसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। देन यू डोंट नीड टू स्टॉप देयर ओनली, जस्ट टेक क्वेश्चंस स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स के रिलेटेड। इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे तो सर्च फॉर दैट। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस को देखो, फिर उनमें से वो पार्ट्स देखो जो आपको माइक्रोबायोलॉजी टच करते हैं। फिर देखो कि हमें माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल सिस्टम है, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन एंड रोल ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियन मॉर्फोलॉजी एंड देयर ग्रोथ। ऐसे ही आपको ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड। हाँ, अब यहाँ पे ये जो माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको पाथफाइंडर भी पढ़नी है, पाथफाइंडर से भी मिलेगा। और अगर आप जो है यू सत्यनारायण, जो मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, यू सत्यनारायण से भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत टच मिलेगा और इतना काफ़ी मिलेगा कि आप क्वेश्चन कर पा सकते हो। इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बहुत सारा मटेरियल जमा करो, इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है आप बहुत सारे जो है अपने पेजेस भरो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट आया और कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। सो दैट्स बेसिक आइडिया। अब यूनिट 6 है हमारे पास, दिस इज़ द कोर बायोकेमिस्ट्री। यू सत्यनारायण पे जाओ, आप अपने जो है बेसिक जो आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के आपके आई थिंक जो है आपका 12th का केमिस्ट्री या 12th की बायोलॉजी, वहाँ से आपको एनसीईआरटी से भी सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स ये मिलेगा। बट आई थिंक यू नीड टू ऐड मोर टू इट। लाइक आप पाथफाइंडर पे जाओ तो बायोकेमिस्ट्री उसमें आई थिंक जो पार्ट 1 पाथफाइंडर का है वो 70% है, यानी आप उसको पढ़ने बैठे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्पेशली आई थिंक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का आइडिया ले लो, कहीं से भी ले लो, कैसे भी ले लो। मसला ये है कि क्वेश्चंस होने चाहिए, हमें तो सीट निकालनी है, क्वेश्चंस होने चाहिए। तो क्वेश्चंस हो गए, दैट मीन्स यू जस्ट गो अहेड फॉर द सेकंड थिंग, ठीक है। अब जैसे एंजाइम्स है, यहाँ पे एंजाइम सारा पूरा चैप्टर है यूज सत्यनारायण पे, एक काइनेटिक्स, इनहिबिशन, रेगुलेशन, एंजाइम रिएक्शंस वगैरह, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको यूज सत्यनारायण से मिलेगा। और भी अगर आप लैनिंजर पढ़ना चाहते हो, आप लॉडिश पढ़ना चाहते हो, बहुत सारी बुक्स है जो बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है। आप जो है वोइट एंड वोइट पढ़ना चाहते हो, बहुत सारी बुक्स है। आई कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हर चैप्टर के रिलेटेड। ऐसे चैप्टर 8 अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, आई थिंक यहाँ पे इन साइकिल्स को समझने के लिए शॉर्ट में बहुत कम टाइम देने के लिए आई थिंक गो फॉर पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में आपको छोटे छोटे साइकिल्स मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स जो है रट लो, कैसे भी रख लो, वो सारा अंडरस्टैंड करना है, अपने पास रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो लास्ट में आपको पॉइंट ये है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने, जी, हर एक चैप्टर के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हर चैप्टर आप कवर करो, इतना कवर करो कि एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन फंसने चाहिए, ठीक है। ओके, चैप्टर 9 पे आते हैं। यहाँ पे आपको सेल बायोलॉजी के रिलेटेड आप कूपर पढ़ना चाहते हो तो कूपर के 850 पेजेस है जी। पढ़ने बैठे तो आई थिंक ये साल चला जाएगा कूपर के सब पढ़ने में, सेल बायोलॉजी की बुक, ठीक है। वीवर पढ़ने बैठे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सेल बायोलॉजी का उतना पढ़ो जिससे आपको, फिर से मैं वही कहूँगा कि जिससे आपके क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट गो फॉर आई थिंक एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक कवर करो, सेल बायोलॉजी पूरा खत्म, सेल साइकिल स्टेज सब कुछ खत्म करो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चंस पे। अगर क्वेश्चन सेल साइकिल के रिलेटेड अगर ज़्यादा वो गैप्स वैप्स के बारे में पूछ रहा है, ज़्यादा आपको फैक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में मिल रहा है और आपने वो पॉइंट्स टच नहीं किए, देन गो फॉर द हायर एंड बुक्स, गो फॉर पाथफाइंडर, गो फॉर some additional book which will give additional information related to that topic only, ठीक है। आई नो अभी आपको उतना टाइम नहीं है, बट ये है कि आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि अगर पढ़ा तो इसको यूज़ में भी लाना है ना, तो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। बेसिकली आज इस टाइम पे आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो।
पिछले साल के क्वेश्चंस, उससे पिछले साल के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस में लाओ। जितने आप क्वेश्चंस फोकस में लाओगे तो आपको उससे अपनी डेप्थ का पता चलेगा, आप कितना पानी में हो। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट 10 पे आते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह, जेनेटिक कोड क्या होता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, हेरिडिटी, लिंकेज, रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन। ये जेनेटिक्स का आप 12 से ले लो, म्यूटेशन भी वहीं से मिलेगा। जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन है, यू सत्यनारायण से मिलेगा, बहुत डिटेल में अच्छे से है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे मिलेगा आपको, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल भी वहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे हम यूनिट 11 पे आते हैं। जो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, एलाइजा एंड रिया है। अब विल्सन वॉकर पढ़ने बैठे, ये विल्सन एंड वॉकर है, बहुत अच्छी बुक है, आपको ये पढ़ना होता है फिर बाद में। बहुत अच्छी शॉर्ट बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है इसके लिए, टेक्निक्स के रिलेटेड। तो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड जो टेक्निक्स है वहाँ पे आपको अच्छे से मिलेंगे। हाँ, अब अगर लाइनेंजर पे आओगे तो हर चैप्टर में मगर आपको ढूंढने पड़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहीं पे दिया होगा और क्रोमेटोग्राफी कहीं पे दी होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस दी होगी कहीं पे, तो आपको ढूंढ ढूंढ के वहाँ से निकालना है। वही फिर से रिपीट करूँगा, वही बात है कि टेक्निक्स को समझना है और टेक्निक्स को फिर क्वेश्चंस उसके रिलेटेड करने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, वो मसला है असल में। अब आपका 12 है, ये आपको सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, सर्कुलेशन, रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड एंडोक्राइनोलॉजी वगैरह वो सब है। तो आप टॉटोरा बहुत अच्छी बुक है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पे, तो इसके ही 1350 पेज है, तो पढ़ने बैठे तो दिस विल टेक अ ईयर। फिर से वही कहूँगा, एनसीईआरटी की बुक देख लो, क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा है थोड़ा एडिशनल उसमें डाल दो इन्फॉर्मेशन। अगर आपने क्वेश्चन कोई किया, की देख के आंसर मिल गया तो लिख लो अपनी जगह पे, ये पॉइंट, यानी अगर ये पूछ रहा है तो इसका आंसर ये होता है, वो क्यों नहीं होते बाकी, वो आपको थोड़ा सर्च करना उसके बारे में, वो बाकी पार्ट्स आंसर क्यों नहीं है, फॉर दैट यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन एंड वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। अब 13 पे आता है न्यूट्रिशन एंड जो है डेफिनेशन स्कोप ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिजीज़। तो इसके लिए टीज़ जो टेक्स्ट बुक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, तो ये आपको बहुत बड़ी बुक है, ये आपको असल में पढ़नी होती तब। हाँ, यहाँ पे आपको जो ये टेस्ट से, जैसे एल्कलाइन एंड एसिड फॉस्फेटेसेस वगैरह, कोलिन एस्ट्रेस वगैरह, ये क्या होता है, SGOT SGPT टेस्ट लास्ट टाइम मैंने भी कहा था। तो ये पैटर्न, एंजाइम पैटर्न इन हेल्थ एंड डिजीज स्टेट्स वगैरह बेसिकली डायग्नोज है। एमाइलेज कब रेज होता है, लाइपेज कौन रिलीज करता है, LDH वगैरह, CPK क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा आइडिया कहीं ना कहीं से गेन करना है। इतना गेन करना है कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं। पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस देख लो, उनमें जो क्वेश्चंस क्लिनिकल पोर्शन क्या है उन सबको लिख लो, 1 पेज पे 2 पेज पे लिख लो, ताकि आपको आइडिया मिले कि कितना पढ़ना है। ठीक है, आप पूरी टीज़ पढ़ने नहीं बैठना, फिर मुझे लगता है 2 साल भी कम है। अब है हमारे पास जो है सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आपको यू सत्यनारायण से भी मिलेगा, पाथफाइंडर से भी मिलेगा, वर्मा अग्रवाल से भी मिलेगा, आपको एक और बुक है, इंडियन ऑथर है एक, JL जैन, वहाँ से भी मिलेगा। बहुत सारी बुक्स है। अब आप सीधे QB पढ़ने नहीं बैठना, रॉइट एंड रॉइट इसके लिए पढ़ने नहीं बैठना, तो बहुत बड़ा आपको टाइम उसमें चला जाएगा। सॉरी, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा, लास्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको सीधे जो है आपको TA ब्राउन नहीं पढ़ना है। इसके रिलेटेड TA ब्राउन नहीं पढ़ोगे आप सिंपल जो है यू सत्यनारायण की बुक ले लो और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।